वो आदमी जो मदद की गुहार लेकर जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी के दरवाजे पर खड़ा बहुत घबराया हुआ था। विहान उस आदमी की चीख सुनकर स्थिति समझ चुका था। उसने अपने मन में 3 बार ओम का जाप कर अपनी दिव्य झलक को एक्टिवेट कर लिया। उस आदमी के भीतर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। विहान ने उसे शांत करते हुए कहा, हम यहाँ आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए हैं। बताइए क्या हुआ है? उस आदमी ने अपने हाथ मसलते हुए कहा, एक बच्चे का अपहरण हो गया है और हम बुरी तरह से किसी की मदद चाहते हैं। सोचा आप लोग तो सिक्योरिटी वाले हैं, शायद कुछ कर सकें। विहान की आंखें सिकुड़ गई। उसने पूछा, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? उस आदमी ने घबराहट भरी आवाज में कहा, गए थे, लेकिन मेरे मालिक चाहते हैं कि एक प्राइवेट जांच भी हो। विहान को उसकी हालत पर तरस आ रहा था। बच्चे के साथ क्या हुआ और आप उस बच्चे के क्या लगते हैं? आदमी ने सिर झुका लिया। मैं उस परिवार का बटलर हूं और उस बच्चे का नाम लक्ष्मण। उसे घर से उठा लिया गया था। विहान कुछ बोलता उससे पहले रोशनी आगे आई और बोली, अफसोस अभी तो हमारे सारे लोग पहले से बिजी हैं। विहान ने रोशनी का जवाब काटते हुए कहा, लेकिन मैं मदद कर सकता हूं। रोशनी ने विहान को घूर कर देखा, लेकिन बटलर तुरंत आगे बढ़ता हुआ विहान के पास आया और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अगर आप बच्चे को ढूंढ कर ला देंगे तो मेरे मालिक 500 रुपए का इनाम देंगे। अगर आप सिर्फ उसका पता कर पुलिस को खबर कर दें तो 200 रुपए। विहान हैरान रह गया, लेकिन विहान को पैसे से ज्यादा बच्चे की चिंता थी। उसने मन ही मन सोचा, यह निश्चित रूप से खतरनाक होगा, लेकिन वो बच्चा मुसीबत में और ये मौका है मेरी नई ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करने का। रोशनी विहान को देखे जा रही थी। उसने बनावटी मुस्कान के साथ विहान का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गई। आवाज धीमी रखते हुए उसने कहा, तुम ये केस नहीं ले सकते, तुम्हारे पास अभी उतना अनुभव नहीं है। विहान ने रोशनी को समझाते हुए कहा, अगर मैं थोड़ी सी भी मदद कर पाऊं तो ये जरूर करूंगा। लेकिन रोशनी ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, अकेले केस नहीं लिया जा सकता, यह हमारे संगठन का नियम है। विहान का चेहरा उतर गया। उसने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा, कमबख्त नियम, क्या सिर्फ एक नियम की वजह से बच्चे की जान जोखिम में रहने दे? रोशनी ने दिलासा देने के लिए विहान के कंधे पर हाथ रखा। विहान सोच ही रहा था कि बच्चे को बचाने का और क्या तरीका है। तभी मुकुंद तहखाने वाले रास्ते से आता दिखा। थोड़ा टेंस माहौल और विहान के चेहरे पर चिंता देखते ही मुकुंद ने पूछा, यहां क्या चल रहा है? विहान की आंखें चमक उठी। उसने मुकुंद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कमाल की टाइमिंग है मुकुंद तुम्हारी। विहान ने उस बटलर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह आदमी एक किडनैप हुए बच्चे के लिए मदद मांगने आया है, अपने मालिक की तरफ से। मुकुंद की दिलचस्पी जाग उठी। किसी अमीर आदमी का बच्चा, हैं? ये तो बच्चे को रिहा करवाने के अच्छे पैसे दे सकता है। मुकुंद मुस्कुराया, लेकिन विहान गंभीर था। मुकुंद ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, वैसे भी तुम्हें काम करते देखना मजेदार होगा। काफी वक्त हो गया किसी दूरदर्शी अनंतयामी के साथ मैदान में उतरे हुए। विहान ने धीरे से कहा, मैं अभी अभी अपनी ताकत सीख रहा हूं, खुद को दूरदर्शी कहने की हालत में नहीं हूं। मुकुंद हंस पड़ा। नौसिखिया दूरदर्शी तो और मजेदार होता है, ऐसा जिसकी चाल समझ नहीं आती। विहान ने चिढ़ते हुए सोचा, क्या ये इंसान किसी भी चीज को सीरियस लेता है? लेकिन फिर उसने आगे सोचा, अगर मुकुंद मदद करेगा तो उसका एटीट्यूड मायने नहीं रखता। विहान ने एक उम्मीद के साथ मुकुंद से पूछा, तो क्या मैं समझूं तुम साथ हो, हम ये केस ले सकते हैं? मुकुंद ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे हाँ, चलो उस अमीर के बच्चे को बचाते हैं। मुकुंद को साथ लेकर विहान उस बटलर के पास गया। हम आपकी मदद कर सकते हैं उस बच्चे को ढूंढने में, लेकिन हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी शुरुआत करने के लिए। बटलर ने राहत की सांस ली और अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, धन्यवाद, जो भी चाहिए मेरे मालिक सब देंगे। विहान ने एक पल सोचा और कहा, अगर हमें लक्ष्मण को ढूंढना है तो हमें उसके हाल ही के कुछ कपड़े चाहिए। विहान की बातों में मुकुंद ने अपनी बात जोड़ी, और कोई पसंदीदा चीज या खिलौना और एक फोटो भी। इन सब चीजों की मांग से बटलर ने शक भरी नजरों से विहान को देखा और पूछा, कपड़े खिलौने क्यों चाहिए आपको? विहान हड़बड़ा गया। अचानक उसे ध्यान आया, वहां ये तो हमें आम सिक्योरिटी एजेंसी समझ रहा है, ये नहीं जानता कि हम असल में सुपर नेचुरल खतरों से उस शहर की रक्षा करने वाले अनंतयामी हैं। विहान को झूठ बोलना था,
और वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। विहान के कुछ कहने से पहले ही मुकुंद ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मेरे साथी के पास एक पालतू कुत्ता है जिसके सूंघने की क्षमता बहुत तेज है, इसलिए हमें वो कपड़े और चीजें चाहिए जो लक्ष्मण ने पहनी थी ताकि हम उसे जल्दी ढूंढ सके। बटलर ने तुरंत मान लिया। ओह, सही है, बढ़िया, आइए मेरे साथ। मुकुंद ने चलते हुए विहान को आंख मारी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बटलर के मालिक की प्राइवेट घोड़ा गाड़ी शहर के अमीर हिस्से में एक आलीशान हवेली के पास आकर रुकी। बटलर बारिश में भीगता हुआ बाहर कूदा। आप यहीं रुकिए, मैं नहीं चाहता कि घर वालों को अभी इस बारे में कुछ पता चले। विहान और मुकुंद भीगने के मूड में नहीं थे, वे मान गए। कुछ देर बाद जब बटलर लौटा तो वो पूरी तरह भीगा हुआ था। उसने एक बैग पकड़ा था जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म, लक्ष्मण की तस्वीर, खिलौने वाला लकड़ी का बंदर और कुछ और चीजें थी। बटलर ने वो बैग विहान को थमाते हुए कहा, उम्मीद है कि ये चीजें आपके काम आएगी। विहान ने बैग खोलकर देखा। हाँ, ये सब बहुत काम आएगा, धन्यवाद। मुकुंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब हम निकलते हैं? वो घोड़ा गाड़ी से उतरने ही वाले थे कि बटलर ने उन्हें रोका। आपने पूछा ही नहीं कि क्या हुआ था, आपको तो पूरी जानकारी चाहिए होगी। विहान ने खुद को टोका। हाँ, हम कोई आम जासूस होते तो पहले यही सवाल करते। विहान ने मुकुंद को देखा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब माफ कीजिए, हम बस मदद करने के लिए उतावले हो गए थे। मुकुंद ने आगे आते हुए कहा, हाँ बताइए क्या हुआ था, कितने लोग थे? बटलर की आंखें झुक गई। वो बताने लगा, 3 लोग आए थे हथियारों के साथ। 2 के पास राइफल थी और 1 के पास रिवॉल्वर। विहान ने पूछा, क्या उन्होंने कुछ अजीब किया? बटलर ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मुझे तो यही सब अजीब लगता है, कोई बच्चा उठाकर ले जाए घर से। विहान ने अपने सवाल को सुधारते हुए कहा, माफ कीजिए, मेरा मतलब था उन्होंने कुछ कहा। बटलर ने याद करने की कोशिश की और कहा, वो बोले कि अगर हम हिले तो वो लक्ष्मण को मार देंगे। मैं डर गया, कुछ नहीं कर पाया। विहान ने सिर खुजाते हुए बटलर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपने सही किया, अगर आपने कुछ किया होता तो शायद बात और बिगड़ जाती। मुकुंद ने अपना छाता खोलते हुए कहा, हम देख लेंगे सब। विहान और मुकुंद लक्ष्मण की चीजें लेकर उस घोड़ा गाड़ी से उतर गए और कुछ ही देर बाद उन्होंने दूसरी तरफ से आती एक घोड़ा गाड़ी को रोका। मुकुंद ने चालक को 2 रुपए दिए और कहा, हम जहां भी बोले ले चलो, मतलब किसी भी दिशा में। चालक ने हैरानी से कहा, क्या समझा नहीं? मुकुंद ने कुछ और पैसे निकालकर चालक को पकड़ाए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझो मत, अब बस सीधे चलो, रास्ते में बताऊंगा कहां जाना है। पैसा सब कुछ चुप करा देता है, खासकर सवाल पूछने वाले को। चालक ने पैसे गिने जो आम भाड़े से कहीं ज्यादा थे। उन्हें देखने के बाद उसने कुछ और नहीं कहा और घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा दी। विहान उस बैग के अंदर का सामान देखने लगा। मुकुंद ने विहान से पूछा, कुछ मिला जो काम आ सकता है? विहान ने बैग में से लक्ष्मण की एक शर्ट निकाली, शायद इससे कुछ पता चल सके। फिर विहान ने अपने पुखराज वाले तावीज को निकाला और उसे अपने हाथ में लेकर शर्ट के ऊपर ले गया। फिर वो तुरंत ध्यान की स्थिति में चला गया। हाथ में रखा ताबीज हल्का हल्का कांपने लगा। उसे अचानक से लक्ष्मण से एक जुड़ाव महसूस हुआ। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, काम हो जाएगा। मुकुंद और विहान की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुकुंद ने चुटकी बजाते हुए कहा, तो चलो शुरू करो अपना जादू। विहान ने ताबीज को अपनी छड़ी से बांधा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने मन को शांत किया और अब उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। वो पूरी तरह से ध्यान में चला गया था। ये उन भविष्यवाणियों के तरीकों में से एक था जो उसने पिछले कुछ दिनों में बीनू काका के दिए किताबों को पढ़कर और बीच में प्रैक्टिस कर सीखा था। मुकुंद ने घोड़ा गाड़ी की दीवार पर थपकी दी, यहीं रुको और जो भी हो चिंता मत करना। चालक ने घोड़ा गाड़ी रोक दी। विहान ने अपनी छड़ी, ताबीज और एक ही सवाल पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था, लक्ष्मण कहां है, लक्ष्मण कहां है? अचानक से विहान की छड़ी खुद ब खुद जमीन से ऊपर उठने लगी और बाईं ओर इशारा करने लगी। मुकुंद ने फिर घोड़ा गाड़ी की दीवार पर थपकी दी, बाएं मुड़ो अभी। घोड़ा गाड़ी बाएं मुड़ गई। जैसे ही गाड़ी मुड़ी, छड़ी सीधा आगे की ओर इशारा करने लगी, जैसे किसी कंपास की सुई हो। फिर अचानक वो दाएं घूम गई। मुकुंद की नजर
छड़ी से हट ही नहीं रही थी। चालक, दाएं मुड़ो अभी। घोड़ा गाड़ी इतनी तेजी से दाएं मुड़ी कि एक पल को लगा जैसे वो पलटने वाली हो। चालक ने सूझबूझ से किसी तरह गाड़ी को संभाला। वो चिढ़ रहा था लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी नजर बस सड़क पर टिकी रही। मुकुंद ने पूछा, विहान, हम कितनी दूर हैं? विहान ने अपनी आंखें खोली जो अब भी पूरी तरह काली थी क्योंकि वो छड़ी से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। ज्यादा दूर नहीं है। छड़ी फिर से बाईं ओर घूम गई। मुकुंद ने फिर थपकी दी, चालक बाएं। घोड़ा गाड़ी जैसे ही बाईं ओर मुड़कर एक 3 मंजिला इमारत के सामने से गुजरी, तभी छड़ी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। मुकुंद जोर से बोला, रुको। घोड़ा गाड़ी अचानक रुक गई। मुकुंद और विहान अपना सामान लेकर जल्दी जल्दी उतर गए। अब विहान की आंखें सामान्य हो चुकी थी। उसने बारिश से अपनी आंखें बचाते हुए सिर उठाकर उस इमारत को देखा। वो 3 मंजिला इमारत अब जर्जर हालत में थी। विहान ने मुकुंद की ओर देखकर कहा, बच्चा यही है। मुकुंद ने अपनी उंगलियां आपस में फंसाकर एक एक कर सारी उंगलियों की हड्डी चटकाई और कहा, चलो चलते हैं। विहान ने फिर से आंखें बंद की और छड़ी पर ध्यान लगाते हुए मन में पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? फिर छड़ी जमीन से ऊपर उठी और उन्हें उस इमारत के अंदर ले गई। उन्हें जल्दी ही सीढ़ियां मिल गई जहां छड़ी ऊपर की ओर इशारा कर रही थी। मुकुंद बुदबुदाया, मुझे सीढ़ियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अचानक विहान के पेट में कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। उसने यह खिंचाव को नजरअंदाज करते हुए कहा, वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर है। मुकुंद ने शक से पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्या छड़ी वही दिखा रही है? विहान ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा, नहीं मतलब हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे अंदर से महसूस हो रहा है। मैं नहीं जानता ये कैसे हो रहा है, लेकिन मुझे बस पता है। मुकुंद ने उसका कंधा अपने कंधे से हल्के से टकराते हुए कहा, तुम्हारी शक्तियों से थोड़ी जलन होती है विहान। विहान को यह अजीब लगा क्योंकि वो जानता था कि मुकुंद निशाचर के सीक्वेंस 8 का अनंतयामी था। तब तक वे सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे। विहान ने धीरे से कहा, अब से हमें चुप रहना चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो हमें सुन ले। फिर वे चुपचाप सावधानी से सीढ़ियां चढ़ते रहे। विहान आखिरी मंजिल पर रुका और फिर उसने छड़ी हाथ में पकड़े हुए आंखें बंद कर मन में सोचा, लक्ष्मण कहाँ है? एक तीखी हवा पूरे हॉल में बह गई और विहान की छड़ी एक खास दरवाजे की ओर इशारा करने लगी। विहान ने अपने मन में 3 बार ओम बोलकर अपनी दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट किया और दरवाजे की ओर देखा। उस दरवाजे की दूसरी ओर 4 अलग अलग अंतरात्माएं नजर आईं, 3 किडनैपर्स की और एक बंधक की। विहान ने चिंतित होकर कहा, बच्चा बुरी तरह डरा हुआ है। उस छोटे बच्चे की अंतरात्मा डर से कांप रही थी और उस डर का एहसास विहान को भी हो रहा था। तभी बच्चे की एक चीख गूंजी। उसके तुरंत बाद एक गोली की आवाज आई और फिर बच्चे की चीख आनी बंद हो गई। विहान ने मुकुंद की तरफ डरते हुए देखा, तो क्या उन्होंने उस बच्चे को मार दिया? मुकुंद और विहान की आंखों में डर था। क्या वो बच्चा मारा गया? क्या विहान अपने पहले मिशन में ही फेल हो जाएगा? क्या ये सिर्फ एक अपहरण का मामला है या मंदार की कोई चाल? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।